वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एंटोनिम्स को, जो वेरियस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वे क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप खुद से आंसर करने का ट्राई करना। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैनली का एंटोनिम पूछा गया है। तो मैनली का एंटोनिम क्या होगा? जो मैन लाइक बिहेव करे, ठीक है, वही तो मैनली होता है। तो इसमें देखो, अगर आप फेमिनिन मार्क करके आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन तो जेंडर होते हैं, ये जेंडर रिवील करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई फेमिनिन जेंडर में भी मैनली बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो मैनली जो है वो जेंडर को रिवील नहीं करता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन है एफेमिनेट, ये आंसर सही होगा। इसका मतलब ये होता है जो अपने बिहेवियर में वुमेनिस हो, जो लड़कियों या औरतों या स्त्रियों की तरह व्यवहार करे, वो होता है एफेमिनेट, ठीक है। तो ये जो है वी ऑप्शन इसका सही है, ये इसका ठीक अपोजिट है, राइट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। तो कंसेंट सबको पता है क्या होता है। कंसेंट माने क्या होता है? सहमति होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जब आप किसी से असहमत हो तो क्या हो जाएगा? डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट मतलब क्या होता है? असहमति। तो ये ठीक इसका उल्टा है। बाकी के ऑप्शन भी एक बार आप देख सकते हैं। डिसेंट माने क्या होता है? उतार या ढलान जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट माने क्या होता है? ये वाला जो दोनों सुनने में एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग्स अलग है। इसका मतलब जो सज्जन होता है, ठीक है। असेंट, असेंट माने क्या होता है? असेंट माने भी स्वीकृति या सहमति होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये जो है डिसेंट, इसका मतलब असहमति होता है, ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड। देखो इसमें इन वर्ड्स के मतलब भी लिखे आगे है। अगला वर्ड है एलिविएशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आराम देने वाला, राहत देने वाला, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, आपकी जो थकान वगैरह है। तो देखो लेसन, लेसन का मतलब भी कम करना होता है, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक तरह से इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, एंटोनिम तो नहीं होगा। मैग्निफिकेंस का मतलब भव्य होता है। एग्जेग्रेशन का मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, उसको एग्जेग्रेट बोलते हैं। तो ये तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्रावेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना, दर्द तकलीफ दुख जो होता है वो उसको बढ़ा देना। तो ये इसका ठीक एंटोनिम बैठ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? सी वाला ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, खुद से आंसर करने का ट्राई करना। मैं तो लगातार बोलता रहूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वैसे रुकूंगा, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है, ओ सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, डेविएट का एंटोनिम क्या होगा? डेविएट माने क्या होता है? भटक जाना, विचलित हो जाना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्लिविएट का मतलब क्या होता है? विस्मृत होना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ भूल जाना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। फॉलो का मतलब पीछा करना। कॉन्सेंट्रेट का मतलब एकाग्रचित होना। तो यहाँ पे विचलित होना और कॉन्सेंट्रेट होना, ये दोनों एकदम अपोजिट लग रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला, कॉन्सेंट्रेट। आगे नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। फिफ्थ जो है एंटोनिम ऑफ जैनिथ। जैनिथ आपको पता है क्या होता है? जो सर्वोच्च शिखर होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसको जैनिथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? देखो मैं आपको सबके मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले नादिर। नादिर का मतलब होता है निम्नस्थ जो चीज़ होती है उसको नादिर बोलते हैं। समिट का मतलब भी वही होता है जो जैनिथ का मतलब होता है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। हेवन भी एक तरह से सबसे ऊंचा स्थान ही होता है। तो ये दोनों तो एक तरह से सिनोनिम हो गए, ठीक है। इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ना ये जो है नादिर, इसका मतलब ये इसका ठीक उल्टा है। मतलब ये सबसे ऊंचा स्थान, ये सबसे नीचा स्थान, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है सिक्स। हाँ, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जो चीज़ अनिवार्य है, होनी होनी है, ठीक है, वो क्या होती है? इनएविटेबल होती है, ठीक है। अब इसको, इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? अनअवॉइडेबल है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। तो ये तो एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ईटेबल होगा, खाने योग्य, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। अनसर्टेन, अनिश्चित। ये है निश्चित, इसका होना निश्चित है, तय है। ये है अनिश्चित, तो ये एकदम से इसका क्या है? एंटोनिम है। तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, मटिलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को विकृत कर देना, उसकी शेप बिगाड़ देना, उसको मटिलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। आगे देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन जो है, सेवन्थ कहाँ पे है? द एंटोनिम ऑफ एडवांस। एडवांस माने क्या होता है? आगे बढ़ना, ठीक है। तो वो होता है एडवांस। तो अगर इसका हम देखेंगे और सारे ऑप्शन देखते हैं, फॉलो माने होता है पीछा करना, सबमिट माने कोई चीज़ सबमिट करना, डिस्पर्स माने बिखर जाना, और रिट्रीट माने पीछे हटना। तो आगे बढ़ना, पीछे हटना, ये वाला एकदम सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है अगला एट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा माने क्या होता है? कलंक, ठीक है, धब्बा, दाग। तो इसका जो है वो एंटोनिम क्या होगा? स्टेन माने दाग होता है, ब्लॉट माने दाग होता है, ठीक है। स्मेली माने जो स्मेल कर रही हो जो चीज़। तो स्टेन और ब्लॉट तो एक तरह से सिनोनिम हो गए। डिस्टिंक्शन मतलब जो प्रतिभाशाली हो, ठीक है, अच्छा हो। स्टिग्मा कलंक होता है, मतलब जो बहुत ही बेकार इंसान होगा वही कलंक होगा। मतलब या कोई इंसान नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो अगर किसी पे कलंक लगाए तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं होगी। डिस्टिंक्शन जो सबसे अलग होगा, अच्छा होगा, प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये इसका एंटोनिम है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है प्रोडिगैलिटी का एंटोनिम क्या होता है। सबसे पहले प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, जिसका हाथ बहुत ज़्यादा खुला होता है, वो प्रोडिकल होता है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो आप देखेंगे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। इन तीनों का मतलब ही है पार्सिमनी, फ्रूगल और इकोनॉमिकल, इन तीनों का मतलब है जो कम खर्च करने वाला हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इन तीनों, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो अच्छा खासा खर्च करे, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में बहुत कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से ऐसे ऑप्शन देने नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन अगर फिर भी दे दिए तो इसमें हमें ढूंढना है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा ऑप्शन सही है। तीनों का मतलब ये है कि जो किफ़ायती हो, कम खर्च करने वाला हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकल तो नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल इसलिए नहीं होगा, मतलब जो ना बहुत ज़्यादा कम खर्च करे और ना बहुत ज़्यादा करे, एकदम अपने बैलेंस में रहे, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। फ्रूगल का मतलब भी लगभग यही होता है। जो पार्सिमनी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत थोड़ा कम खर्च करे, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरह से इसका एकदम सटीक आंसर बैठ रहा है। ये बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला और ये एकदम बहुत कम खर्च करने वाला, एकदम कंजूस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 13th जो है एसोटेरिक, ठीक है। इसको देखते हैं। एसोटेरिक का मतलब होता है जो गुप्त है, छिपा हुआ है, रहस्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शंस को क्लियर देखते हैं। क्लियर है, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, अपरेंट है। देखो ये इसमें इतने क्लोज ऑप्शन देते हैं ना, जैसे क्लियर है, इसका मतलब साफ, एक छुपा हुआ है, साफ है, तो लग रहा है कि ये भी ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, ठीक है। और अपरेंट मतलब जो प्रत्यक्ष है, दृश्य है, जिसको देखा जा सकता है। तो जो चीज़ छुपी हुई है और जिसको देखा जा सकता है, तो ये जो है एकदम एक्यूरेट वर्ड है, एकदम एक्यूरेट है। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। प्रत्यक्ष है, दृश्य है, जिसको देखा जा सकता है। एसोटेरिक का मतलब जो छिपा हुआ है, अदृश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 14th है, हाँ, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सबसे पहले हमसे ऑप्शन पूछा है अपैथी का, ठीक है। जो एक, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें हमसे पूछा है जो अपैथी है उसका एंटोनिम क्या होगा। ये पूरा दिखाता हूं आपको, पूरा दिख नहीं रहा होगा। ये जो अपैथी है, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। अपैथी माने क्या होता है, उदासीन हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़ना आपको, वो होती है अपैथी। तो अपैथी का ठीक उल्टा क्या होगा। कॉपरेशन होगा, सहयोग नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। फ्रेंडशिप नहीं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेना नहीं। इंथुसियाज्म, उत्सुक होना, उत्साह होना। आप उत्सुक कब होते हैं, जब आपको किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा होती है, उस चीज़ से आपको फर्क पड़ता है, तभी तो होते हैं। और अपैथी मतलब आप एकदम उदासीन हो, आपको पता है, चिंता ही नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंथुसियाज्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th, द एंटोनिम ऑफ डिस्क्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, आविवेक, मतलब समझदारी, अगर आप समझदारी पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है इनडिस्क्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कमस्पेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इंक्लाइनेशन होगा, या एम्बिशन होगा। सबके मतलब समझ लेते हैं। सर्कम इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, चौकस रहना, सावधानी, एकदम सावधानी बरतना, वो होता है सर्कम इंस्पेक्शन। तो इसका मतलब होता है समझदारी ना बरतना, सावधानी ना बरतना, असावधानी से रहना, बुद्धि का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। तो ये इसका ठीक उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ये इसका उल्टा है। मैग्नीट्यूड आपको पता है, इंक्लाइनेशन भी पता है, जो झुका होता है, एम्बिशन भी पता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो ठीक उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन क्या होता है, वास्तविक होता है, तो इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा। इन तीनों के मतलब तो पता ही होंगे, ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव। जो स्प्यूरियस है, इसका मतलब होता है जाली, फर्जी, वास्तविक, अवास्तविक, ठीक है। जो जाली हो, वास्तविक ना हो, तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। 17, द एंटोनिम ऑफ वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब सबको अच्छा पता होगा, जो ऐच्छिक, अपनी स्वेच्छा से जो है वो काम करे, वही तो होता है ना वॉलेंटियर, ठीक है। तो सपोर्ट तो नहीं होगा इसका एंटोनिम। डिफीट नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रोवोक, ये होगा क्या, किसी को उकसा देना, नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अनिवार्य सेवा। अनिवार्य जनरली जो सैनिक सेवा होती है, मतलब आपको करनी है, ये इच्छा से नहीं है आपकी, आपको करना ही है, तो फोर्सफुल है, ठीक है। जैसे कई देशों में जहाँ पे जनरली आर्मी के लिए लोग नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी भर्तियाँ होती हैं। जहाँ पे जनसंख्या कम है और लोग आर्मी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, अनिवार्य सैन्य सेवा कर देते हैं कि आपको 2 से 3 साल सर्व करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसे उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। तो वॉलंटियर का ठीक अपोजिट ये वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 जो है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एगाइल। एगाइल का मतलब क्या है, जो फुर्तीला हो, ठीक है, तो वो एगाइल होता है। तो स्विफ्ट, तेज हो, तो ये तो इसका एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा। हार्ड, ये नहीं होगा। फीबल माने कमज़ोर होता है। वो 2 वर्ड हैं, एक कमज़ोर है, एक स्लो है। स्लो माने जो धीमा हो। तो कौन सा वर्ड एक तरह से आपको सही लग रहा है। कई बार लोग फीबल मार के आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो वो भी फुर्तीला हो। कई बार अच्छा खासा इंसान भी स्लो होता है, धीमा होता है, ठीक है। तो ये जो है फीबल, ये इसका एंटोनिम नहीं होगा, इसका एंटोनिम होगा स्लो।
जो फुर्तीला है उसका एंटोनिम क्या होगा, जो काम करने में धीमा है। ठीक है, तो ये जो है एगाइल का ठीक उल्टा क्या होगा, स्लो होगा। अब स्लो है इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कमजोर भी हो, अच्छा खासा इंसान भी स्लो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोडिगल। प्रोडिगल का एंटोनिम बताना है, अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब खर्चीला होता है, और प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, जो कम खर्च करे। तो ठीक है, ये आंसर सही है। अच्छा, ये सारे वर्ड भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करने वाला हो। एवडेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो। और लिबरल आपको बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। 20 है। देखो इसमें जो वर्ड है पार्सिमोनियस, अभी हमने पढ़ा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तो इकोनॉमिकल किफ़ायती होता है, फ्रूगल भी कम खर्च करने वाला होता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये एक तरह से सिनोनिम ही हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है नेक्स्ट, निगार्डली भी नहीं होगा, इसका मतलब भी यही होता है कोई बहुत कंजूस हो। तो प्रोडिगल, प्रोडिगल माने खर्चीला होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 21। इसमें देखो हमें किसका मतलब बताना है, फीड। फीड मतलब क्या होता है, किसी को पोषण करना, खिलाना, वही तो फीड होता है ना। तो नोरिश का मतलब भी वही होता है, किसी का पालन पोषण करना। सस्टेन का मतलब भी एक तरह से वही होता है। फॉस्टर का मतलब भी वही होता है, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ाना। स्टार्व का मतलब होता है एक तरह से भूख से तड़पना। तो ये इसका ठीक उल्टा हो गया, डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 22। 22 एक क्या है, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई जो युद्ध में इन्वॉल्व हो, उसका मतलब होता है बेलिग्रेंट। तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, कोऑपरेटिव होगा, जो सहयोग करे। रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी है वो होगा। अनइंटरेस्टेड होगा, या पीसफुल होगा। तो जो चीज, जो कोई अगर युद्ध में इन्वॉल्व है तो उसका ठीक उल्टा तो पीसफुल ही होना चाहिए, जो शांति में विश्वास करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। 23 है। इसका हमें बताना है इन्फीरियर। देखो इन्फीरियर मतलब जो एकदम निम्न स्तर का हो, तो इसका आपको देख के ही पता चल गया होगा, सुपीरियर होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है। आगे देखते हैं। अनइम्पीचेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोष रहित कोई चीज़ जो जिस पे संदेह ना किया जा सके, वो होती है अनइम्पीचेबल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करप्टिबल है, ब्लेम वर्दी है, कैलकुलेटिंग है, मिस्टेरियस है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये है दोष रहित। आपको दिख गया होता है ब्लेम वर्दी, इस पे दोष डाला जा सके। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये इसका ठीक उल्टा होगा। राइट, आगे देखते हैं। बाकी चारों ऑप्शन सिंपल है, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं। टिक द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है, जो ब्रह्मचर्य वाला जीवन जो है वो जिए, उसको बोलते हैं सेलिबेसी। तो इसमें एक है मैरिज। देखो ये ऑप्शन आपको सारे ही सही लगेंगे। मैट्रिमनी है, मैट्रिमोनियल है, मैरिज है, सब आपको सही लगेंगे। लेकिन इसमें आपको एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो एक अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, सेलिबेसी मतलब एक अवस्था है, ब्रह्मचर्य वाला जो जीवन है वो उसकी बात हो रही है। और मैट्रिमनी का मतलब क्या होता है, जो वैवाहिक जीवन होता है। ठीक है, तो ये दो अवस्थाओं की बात हो रही है। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 26। एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। और इसका उल्टा क्या होगा, आप एक बार थोड़ा सा सोचो, पहुंच करके मैं आपको बताता हूँ। एग्नी। एग्नी माने क्या होती है, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। ये इसका ठीक उल्टा होगा। हैप्पीनेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एमिएबल भी एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा। सौहार्दपूर्ण होता है, फ्रेंडली होता है इसका मतलब। और एलिमेंट माने बीमारी होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, एग्नी है। आगे देखते हैं। 27 है। एक्जुनरेट का मतलब होता है वरी करना, किसी को क्या होता है, वरी करना। तो किसी को वरी करना या फिर किसी पे दोष डालना, तो क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। अफेक्ट का मतलब पता है, एक्लेम माने प्रशंसा करना, सराहना करना। एब्डिकेट मतलब कोई पद का त्याग करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है फ्रूगल। देखो इतनी बार ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, अल्पव्ययी, जो कम खर्च करे। ठीक है, तो लेविस। लेविस कौन, जो बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो गए, लिटिल जो है छोटा हो गया, पैटी मतलब तुच्छ हो गया। ठीक है, अपलिफ्टिंग, किसी का उत्थान करना। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनबायस्ड, जो निष्पक्ष हो। अनबायस्ड कौन होता है, जो निष्पक्ष हो। तो इसका ऑप्शन आपको देख के पता चल गया होगा कौन सा है, सी। प्रीजुडिस्ड मतलब जो पक्षपात करे। ठीक है, प्रोग्रेसिव आपको पता है, प्रेफरेंस भी पता है, कोवर्डाइस भी पता है। आगे देखते हैं। 30 जो है एंटोनिम ऑफ एलेस्विटी। एलेस्विटी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, तत्पर हो, वो होता है, वो चीज़ होती है एलेस्विटी, तत्परता या उत्सुकता, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनएप्टीट्यूड मतलब अयोग्यता, ये तो नहीं होगा। हेजिटेशन, झिझक, तो ये सही लग रहा है। उत्सुक का ठीक उल्टा, जो झिझकने वाली चीज़ हो। ठीक है, तो ये एकदम सही है, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक उल्टा है। अनसर्टेनिटी और इनएबिलिटी भी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। इनएप्टीट्यूड का मतलब भी अयोग्यता होती है। तो ये जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, इनएप्टीट्यूड और इनएबिलिटी। आगे देखते हैं। 31। 31 कहाँ पे है, ऊपर होगा।
हाँ 31 में क्या है, इसमें हमें देखना है प्रवोक। प्रवोक का हमें बताना है। प्रवोक माने क्या होता है, उकसाना, ठीक है, किसी को भड़काना। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा आपको दिख गया होगा पैसिफाई। पैसिफाई माने क्या होता है, किसी को शांत करना। ग्रेटिफाई संतुष्टि जो मिलती है उसको ग्रेटिफाई बोलते हैं। कन्विंस माने समझाना, एक तरह से ये भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा सही है। पैसिफाई किसी को शांत करना, दबाना किसी चीज़ को भड़काने की बजाय, ठीक है। अट्रैक्ट आपको बताइए। आगे देखते हैं 32 देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्यार करने वाला हो, ये तो वर्ड बहुत पढ़ा ही होगा। मिसएंथ्रोप हो जाएगा इसका, मिसएंथ्रोपिस्ट जो मानवता से घृणा या नफरत करने वाला हो। अच्छा बाकी के जो दो वर्ड हैं इनके वाली मतलब समझ लो। मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो जैसे शादी पसंद नहीं हो, और मिसोगैनिस्ट जिसे जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो पसंद नहीं है, ठीक है, उनसे नफरत करता है। तो ये दोनों वर्ड भी ये हैं, ध्यान रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, ये वर्ड बहुत पूछा गया भाई एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, जो किफायती हो, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सटेसी। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेसी का मतलब क्या होगा, अभी अभी बताया था क्या होता है, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। तो मिजरी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुख। रैप्चर और एग्जल्टेशन का मतलब भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास। ऑयली तो बताइए आपको क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिजरी हो जाएगा। आगे 35 है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मिश्रित हो, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हो, वो हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, प्योर ब्रीड, जो प्योर हो, जो ब्रीड एकदम प्योर हो, तो उसमें किसी तरह का मिश्रण ना हो, तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। फैमिलियन आपको पता है, परिचित होता है। कंपोजिट भी बताइए, एकदम से सिनोनिम हो जाएगा कंपोजिट और हाइब्रिड। इग्नोरेंट भी बताए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है मलाइन। मलाइन क्या होता है, जो नुकसानदायक होता है, ठीक है, या किसी की एक तरह से बदनामी करना, निंदा करना, वही होता है मलाइन। तो इसमें डिस्परेज और स्लैंडर, इन दोनों का मतलब ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब भी यही होता है जो मलाइन का मतलब होता है। प्रेज माने होता है किसी की प्रशंसा करना। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। प्योरीफाई आपको बताइए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अगला जो है नॉमिनल। नॉमिनल माने क्या होता है, मामूली होता है। नॉमिनल माने मामूली, बिल्कुल ना के बराबर, कोई ना वो चीज़, वही तो नॉमिनल होता है। तो नॉमिनल का ठीक उल्टा क्या होगा, ह्यूज होगा, क्लियर होगा, सॉलिड होगा, रियल होगा। क्या होगा, एक तरह से रियल होगा, जो वास्तविक हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी आपको चारों की मीनिंग पता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। सिनोनिम्स को हम सारे कवर करेंगे, वन वर्ड्स को भी कवर करेंगे। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, घटना चक्र मैं कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक, तो आप वो सारी देखिए। करीब 4 क्लासेस मैंने घटना चक्र की डाली हैं। इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और पूरी घटना चक्र मैं चैनल पे कवर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।